हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं जो रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग थोड़ी सी अलग है। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए तो हम लोग रीडिंग कर ही रहे हैं। जानेंगे हम कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, आज शाम अपने दोस्तों से वो क्या बातें कर रहे थे। बहुत दिन हो गया ना ये रीडिंग को, तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज यही रीडिंग कर लेते हैं। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आज शाम आखिरकार क्या बातें कर रहे थे अपने दोस्तों से, क्या कह रहे थे, उनके दोस्त क्या कह रहे थे आपके बारे में। ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, सो गाइस ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग तो मैं सबके लिए करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है रीडिंग वैसे ही देखना। ठीक है, सो चलिए आज की रीडिंग की हमने बात तो कर ली, कैंडल को लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, ठीक है, नाम लेते रहिए अपने पार्टनर का। अब हम रीडिंग को भी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आपके पार्टनर सबसे पहले तो इनकी जिंदगी में ना बहुत कमी हो चुकी है प्यार की। ठीक है, प्यार की कमी हो चुकी है, चाहने वालों की कमी हो चुकी है इनकी लाइफ में। और ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैं उसके साथ तो प्यार की शुरुआत करना ही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में फिर से एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग हो, लेकिन वो हो तो हो कैसे। बहुत कुछ हो चुका है लाइफ में, बहुत चीजें हो चुकी हैं लाइफ में, क्या कहूँ मैं अब। कहीं ना कहीं शायद मैंने गलती करी है, मैंने गलत बोला है, गलत चीजें कही हैं, बहुत ज्यादा चीजें जो है ना मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ। उनके दोस्त कहते हैं कि यार तुझे हुआ क्या है, आज इतना ज्यादा इमोशनल हो रहा है। आपके पार्टनर का कहना है कि यार इमोशनल नहीं, बस थोड़ा सा टेंशन में हो गया हूँ, क्योंकि मुझे मुझे ना आज बहुत तकलीफ हो रही है, आज बहुत पेन हो रहा है कि जो भी होना था वो पहले होना चाहिए था। आज जिस तरीके से फील कर रहा हूँ ना, वो शायद मैं ना करता, वो शायद मुझसे ना हो पाता, या मुझे नहीं करना चाहिए था एक्चुअल में। बट फिर भी मैं वो कर गया जाने अनजाने में। वो चीज़ें मैंने मतलब पता नहीं क्यों मुझसे वो चीज़ें हो गई, मुझसे होनी तो नहीं चाहिए थी लेकिन हो गई वो चीज़ें। क्या ही कहूँ मैं अब। सो बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, बहुत खालीपन फील कर रहा हूँ। लग रहा है जैसे कि मैं पछतावा हो रहा है मुझे। ठीक है, बहुत पछतावा हो रहा है मुझे। मतलब लग रहा है कि यार क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं।
अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है मेरे अंदर, बहुत कुछ चल रहा है सच कहूँ तो। लेकिन क्या कहूँ, थोड़ा मुझे सब्र करना पड़ेगा, शायद शायद सब चीज़ ठीक होने का मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दुखी रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरा जो मन है वो दुखी रहता है। मेरे मन को मैं दुखी कर गया हूँ। कहीं न कहीं मेरा मन तो दुखी हो ही गया है ना। सो मैं बहुत अकेलेपन में फ़ील कर रहा हूँ, बहुत खालीपन में फ़ील कर रहा हूँ। क्या करूँ मैं? सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख यार तू हो मत हार, जो भी होगा वो तो होगा ही, जो भी होना है वो होगा ही। ठीक है, होप हारने से कुछ नहीं होता है, होप मत हार, देख आगे-आगे अभी क्या होता है, ठीक है? मैनिफेस्ट कर चीज़ों को, देख कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या लाइफ में और चीज़ें होनी बाकी हैं, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि हमारी लाइफ हमें ही बहुत कुछ सिखाती है, बहुत चीज़ें चलाती है, बहुत कुछ चलता है लाइफ में, मुझे पता है। लेकिन मैं बहुत स्टक हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ। इनके दोस्त मतलब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं बहुत स्टक हो गया हूँ। यहाँ देखो ऐसी एनर्जी आ रही है ना जहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर ना रिग्रेट दिख रहा है, रिग्रेट, ठीक है? और ये व्यक्ति साफ-साफ कह रहे हैं कि यार मुझे अभी भी एहसास हो रहा है कि मैंने क्या किया है या उसने क्या किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जो जो मुझे ना फ़ील होता है, जो मुझे एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस फ़ील होता है। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में जो चेंजेज़ हैं, वो मैं करने के लिए अब रेडी हो गया हूँ। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेज़ मुझे करने चाहिए, बहुत कुछ चेंजेज़ मुझे अपनी लाइफ़ में करने ही होंगे, करने ही चाहिए। एंड मैं अभी फ़िलहाल जिस सिचुएशन में हूँ, जिस पोज़ीशन में हूँ, मुझे लगता है कि ठीक है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। मैं ये भी होप रखता हूँ कि हाँ, चलो ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, नॉर्मल हो जाएँगी, बट कुछ ठीक होने वाला नहीं है, लगता नहीं है कि कुछ ठीक होने वाला है। कुछ भी ठीक नहीं होगा शायद और मैं इसी टेंशन में रहता हूँ कि पता नहीं ठीक होगा भी कि नहीं होगा या क्या होगा, नहीं होगा क्योंकि मैं अपने आप में बहुत अकेलेपन में फ़ील करने लगा हूँ यार। अंदर ही अंदर मुझे समझ में आने लगा है कि उससे दूर रहने का क्या सिला मुझे मिल रहा है। ये भी समझ में आ रहा है कि वो ही मेरी अपनी थी या था। कोई और मेरा हो नहीं सकता, कोई और मेरा था नहीं। किसी और के लिए शायद मैं इतना परेशान नहीं होता, उसके लिए जितना परेशान हो रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस फ़ील हो रहा है मुझे। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुझे फ़ील हो रही हैं। ठीक है, मुझे भी लगा कि जैसे कि थोड़ा बहुत मुझे कहना है थोड़ा बहुत मुझे भी ये चीज़ें
मतलब ये चीज़ें अब बर्दाश्त के बाहर जो है ना नहीं है, बहुत बर्दाश्त करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है? सो आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी सोच-विचार कर रहे हैं। ठीक है? काफ़ी सोच-विचार कर रहे हैं। सो ये व्यक्ति के दोस्त कह रहा है कि देख तू अपने रिश्ते को सँभाल सकता है, ऐसा नहीं है कि तू नहीं सँभाल सकता है। तेरे अंदर वो कैपेसिटी है, तू उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सँभाल भी सकता है, देख भी सकता है, उस चीज़ को फ़ील भी तू कर चुका है। सो इनके दोस्त जो हैं काफ़ी इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देख तू प्यार करता है अगर उससे ना, तो फिर ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? अगर ये चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम ज़्यादा सोचोगे तो उतना ही ज़्यादा तुम टेंशन में जाओगे। ठीक है? तो तुम सोचो ही नहीं ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तुम सोच रहे हो तो तुम्हें टेंशन तो होनी ही है। बाकी मुझे लगता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है? क्योंकि जो तुम सोच रहे हो, मेबी हो सकता है कि तुम्हारे सोचे अनुसार से ना हो चीज़ें। ठीक है? सो मुझे तो लगता है कि यही करना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं प्यार करता हूँ उससे, ठीक है? और सेपरेशन के बाद मैं बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ। मुझे लगा था कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी या उसका और मेरा जो कनेक्शन है ना, वो कभी छूटेगा नहीं। मुझे हमेशा लगा कि वो मेरे साथ जो है ना, अच्छी रहेगी या अच्छा रहेगा। मैंने कभी मैंने कभी उसको लेकर नेगेटिव नहीं सोचा, नेगेटिविटी मैं नहीं रहा, नेगेटिव थॉट्स मैं क्रिएट ही नहीं करता। उसके अलावा मेरा है ही कौन? यार मैं उसके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहता हूँ, पॉज़िटिव रिलेशन बना के रखना चाहता हूँ, ताकि फ्यूचर में हम दोनों का जो कनेक्शन है वो सही रहे, साथ रहे हम दोनों एक-दूजे के। कभी भी ये जो है ना चीज़ ना आए, कभी भी ये टाइम ना आए कि हम दोनों को सेपरेट रहना पड़े, कभी भी नहीं। सेपरेशन तो मुझे लगता है कि मैं पहले भी नहीं चाहता था और अभी भी नहीं चाहता। हमारा बस यूनियन हो जाए किसी भी तरीके से, हम अपने रिश्ते को सही तरीके से डील कर पाएँ, बस यही चाहिए। बस और क्या, मुझे बाकी कुछ और करने की, कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे कुछ और बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सो इनके दोस्त जो हैं इनके दोस्त जो हैं, वो कह रहे हैं कि देख तो इतना तू टेंशन में मत रह, ठीक है? इतना तू टेंशन में रहेगा ना फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा यार तेरा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। कुछ करने की तुझे मतलब लगेगा कि तू ये कर लेगा, वो कर लेगा, नहीं कर पाएगा तू, ठीक है? नहीं कर पाएगा। तुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर मत बोलना कि हाँ, ये नहीं हो रहा यार, वो नहीं हो रहा यार, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये सारी चीज़ें तुम्हें समझनी होंगी, ठीक है?
ये सारी बातें तुम्हें समझनी होंगी। तुम्हें जो भी करना है ना, वो बहुत सोच समझ के ही तुम्हें करना है। अदरवाइज तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है? तुम नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहुत तुम्हारा जो माइंड सेट है ना, वो बहुत ज़्यादा तुम्हारा डिस्टर्ब हो गया है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरीके से जो है ना, अपने आप को थोड़ा-सा सोचना होगा, थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स करो यार। इतना भी ज़्यादा तुम्हें जो है ना, वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? बहुत ज़्यादा जो है तुम्हें जो है टेंशन, 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 है ना? टेंशन, टेंशन, टेंशन में रह कर के तुम क्या ही कर लोगे? ठीक? मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरीके से टेंशन में रह कर के, अपने आप को ब्लेम करके तुम कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो। नहीं हो पाएगा कुछ भी। तुम लिख के ले लो ना मुझसे। नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले तो तुम अपने मन को, अपने दिल को, अपने पूरे माइंडसेट को चेंज करो। ठीक है ना? माइंडसेट चेंज करोगे, सब ठीक हो जाएगा। माइंडसेट चेंज नहीं करोगे ना, कुछ भी ठीक नहीं होगा। जो ठीक होने वाला है ना, वो भी ठीक नहीं होगा। इतना तुम ध्यान रखना। इतनी चीज़ें तुम ध्यान रखना। इतनी बातें तुम ध्यान रखना। ठीक है? आपके पार्टनर कहते हैं, यार मैं यही सारी चीज़ें सोच के ना थोड़ा-सा वो हो जाता हूँ, रुक जाता हूँ। कभी लगता है मुझे भी, कभी लगता है कि मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे मैसेज करना चाहिए। फिर मैं ना जाने क्यों, फिर मैं मुझे लगता है ना कि नहीं, नहीं, छोड़ो जाने दो। इतना मुझे नहीं सोचना है। इतना ज़्यादा मुझे सोच के समझ के नहीं लेना है। ठीक है? और मैं सोच समझ के वो करना भी नहीं चाहता, क्योंकि सोच समझ के तो बिज़नेस किया जाता है ना, प्यार तो बस हो जाता है। और मुझे भी प्यार हुआ है, बिना सोचे समझे ही हुआ है। मैंने कोई उससे प्लान बना के जो है ना अ, नहीं प्यार किया था। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में रहता हूँ, बहुत ज़्यादा। यही सारी चीज़ें सोच के, ठीक है? मैं स्टक हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए। मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा-थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ। ना जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर टेंशन होती है कभी-कभी। ठीक है, कभी-कभी टेंशन होती है कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। फिर मैं सोचता हूँ कि छोड़ो यार, टेंशन लेके क्या ही कर लूँगा, कैसे ही कर लूँगा, जाने दो, कोई बात नहीं है। बट मैं बहुत स्टक हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैं स्टक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ यार, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है कि मैं क्या करूँ? सो इनके जो दोस्त हैं, ठीक है? इनके दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं देखते हैं। हुँ,
ओके। सो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तुम तुम इतना टेंशन में रह के अपने आप को जो ब्लेम करते हो, ठीक है, वो ब्लेम करना बंद करो। बहुत ज़्यादा ही तुमने सोच लिया है, ब्लेम कर लिया है, अब तो कम से कम ब्लेम करना बंद करो। ब्लेम करके क्या ही करोगे? इतना ब्लेम करना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए भी। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार सच में मैं ब्लेम करता हूँ खुद को। खुद को तो मैंने ब्लेम किया ही है, बट थोड़ा-सा मैं सोचता हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों से हट के बात करूँ। इन सारी चीज़ों से थोड़ा-सा हट के, एक होता है ना कि टेंशन फ्री हो जाऊँ। टेंशन में रह के मैं क्या ही कर लूँगा यार। मुझे भी पता है कि मुझे टेंशन करने से कुछ नहीं होगा, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा खालीपन फ़ील कर रहा हूँ। उसकी याद, उसकी बात मुझे मेरे दिल से, मेरे मन से जाती नहीं है। बहुत ज़्यादा उसके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। जो भी कुछ मुझे करना है ना, वो मैं करना चाहता हूँ, उसके लिए ही करना चाहता हूँ। बाकी मुझे कुछ और नहीं कहना है। मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे मतलब वो जो साथ मेरे खड़ी होती है ना, तो लगता है कि नहीं, वो मेरे लिए बेस्ट है। बहुत, बहुत, बहुत वो मेरे लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो मेरे लिए। सो इनके दोस्त कहते हैं तो ज़रूरी है, तो फिर जाओ, देखो, बात करो फिर। बात करके देखो ना, क्या है? तुम बात ही नहीं करते हो। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार बात करने में डर नहीं लगता है कि मैं बात कर लूँ। डरता हूँ मैं उससे यार, उसके सवाल और मेरे जवाब। बहुत, मतलब बहुत है। मेरे दिल में उसके लिए सवाल भी बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अपने मन को बस समझाता हूँ, समझा-समझा के मैं अपने मन को रह जाता हूँ, बट कुछ नहीं हो पाता। मेरा दिल है कि मानता नहीं। दिल से मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दिल से मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं? जो दिल कहता है वही नहीं होता है ना, दिक्कत ये है। आपके पार्टनर के दोस्त जो है कह रहे हैं कि तो सब तू जानता है, फिर क्यों तू ऐसे कर रहा है यार? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इस तरीके से तुम वो मत करो, नेगेटिव वे में मत रहो। सो आपके जो पार्टनर हैं,
आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि हाँ यार, अब मैं भी सोच चुका हूँ, समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया है, अब इंतज़ार क्या ही कहूँ, क्या ही करूँ। मुझे मुझे इंतज़ार करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं समझ आता। कभी-कभी लगता है कि चलो ठीक है, मुझे उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बट येस, आई विल ट्राई। आपके पार्टनर बहुत प्यार करते हैं आपको, लेकिन इनको कहते हैं ना कि वो चीज़ नहीं मिल रही है, वो बातें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है? इसलिए वो स्टक हैं, आपसे वो बातें नहीं कर पा रहे हैं ना। आपसे बातें करते तो इतना स्टक नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा जो है वो टेंशन नहीं लेते हैं। लेकिन आज जो है इतना टेंशन, टेंशन, टेंशन जो हो रही है, तुम्हें सोचकर, तुम्हें समझकर चलना चाहिए था। इनके दोस्त कह रहे हैं, ठीक है? बट येस, अब मुझे भी कोई टेंशन नहीं है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मुझे भी कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं भी रिलैक्स करना चाहता हूँ यार। मैं भी उसके साथ शादी करके बस खुश रहना चाहता हूँ। बस यही चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। बस चाहता हूँ कैसे भी करके हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, ठीक है? बाकी कुछ और नहीं। मैं बस उसके साथ अपना हैप्पी फैमिली बनाना चाहता हूँ, और कुछ बातें हैं जो मैं उससे करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो मैं करूँगा, डेफ़िनेटली मैं करूँगा ही करूँगा उसके साथ। बहुत मैं परेशान हो चुका हूँ, अब मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़, ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपकी रीडिंग में। पूरे शाम की बातें ऐसी रही हैं, ठीक है? और ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रेज़ोनेट भी की होगी। रेज़ोनेट की है तो कम से कम लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपको रेमेडी भी, है ना? रेमेडी भी दूँगी। आपको मेरे किस वीडियो में रेमेडी मिलेगी आई डोंट नो, बट येस, आपको मैं रेमेडी भी जो है सजेस्ट करूँगी, आपको कौन-सी रेमेडी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ठीक है? अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करते हैं तो मैं उसमें भी आपको सजेस्ट करती हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको देर नहीं करनी चाहिए, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए, उसमें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग भी हो जाती है। हीलिंग के पैसे नहीं लगते आपके, फ्री में ही हीलिंग हो जाती है रीडिंग लेने के दौरान, ठीक है? तो आप जो है बुकिंग करा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है? सो चलिए फिर यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और फिर आपसे एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ख़ास रीडिंग में मिलेंगे, ठीक है? सो लाइक तो कर दिया है ना आपने? मेरी हेल्थ इश्यू के बारे में भी आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो मैं अभी ठीक हूँ, मैं बताना भूल गई थी, ठीक है? सो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।